कल रात से पता नहीं सर फटा जा रहा है दर्द के मारे। नाक भी बंद हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ठंड आती नहीं कि सर्दी जुकाम पहले ही जकड़ लेता है। लगता है एक बार और चाय पीनी पड़ेगी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। हाँ माँ जी कहिए, क्या हो गया? क्यों आवाज लगा रही थी आप? क्या हुआ माँ जी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप बहुत ज्यादा खांसती हैं। सर्दी जुकाम हो गया क्या आपको? अरे बहू, सर्दी जुकाम का क्या है, बुढ़ापे में जितनी बीमारियां होती हैं सब जकड़ लेती हैं। कभी घुटने के दर्द से मरती हूँ, तो कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कभी सर फटेगा तो कभी सर्दी जुकाम है। अरे बुढ़ापा आते ही सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। सर्दी जुकाम तो कभी बुखार तो कभी कुछ तो कभी कुछ। माँ जी अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही हो तो डॉक्टर को दिखा दीजिए। अरे रोज रोज कहाँ डॉक्टर को दिखाओ, फालतू पैसे काहे के लिए खराब करो। बेचारा बेटा इतने मेहनत से कमाता है, आधा पैसा वैसे भी वो दवाई में ही खत्म कर देता है। अकेले वही तो जिम्मेदारी उठा रहा है। छोटे बेटे को तो कोई लेना देना ही नहीं है जैसे हमसे, कभी हाल चाल तक नहीं पूछता। ऐसा लगता है उसके लिए तो माँ बाप अब है ही नहीं, इस दुनिया से ही चले गए हैं। साल भर हो गए, साल भर में एक बार भी नहीं आया, न कभी फोन लगाकर हाल चाल पूछता। बाप से तो कभी बात कर ही लेता है, लेकिन माँ से तो ऐसी दुश्मनी है उसकी कि कभी हाल चाल तक नहीं पूछता फोन लगाकर। माँ जी आप ऐसी ही बातें क्यों कर रही हैं? ऐसा कभी हो सकता है क्या किसी बच्चे को माँ बाप भूल जाएं? सबका अपना प्यार जताने का तरीका होता है। हो सकता है वो आपसे नाराज हो। अरे क्या नाराज है, गलती वो करे, अब माँ होकर मैं माफी मांगू उससे? बीवी के चंगुल में फंस गया है। जब से शादी हुई है तो उसे बस अपनी बीवी बच्चे के अलावा कोई तीसरा दिखाई नहीं देता, किसी से लेना देना नहीं है। अब क्या करूं, पल्लू से बांधूंगी तो बीबी तांडव करती है घर में। माँ जी आप कहाँ से बातें कहाँ ले जा रही हैं? वैसे आप बताइए किस लिए आपने बुलाया था? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? अगर नहीं है तो चलिए ना, मैं लेकर चलती हूँ आपको डॉक्टर के यहाँ। 12 बजे तक क्लिनिक ओपन हो जाएगी। अरे नहीं बहू, डॉक्टर के नहीं जाऊंगी, ऐसे ही सर्दी जुकाम लग रहा है रात से। तो एक काम कर, चाय बना दे 1 कप मेरे लिए। पर माँ जी आपको गैस की भी तो प्रॉब्लम है, अभी तो सुबह आपने चाय पी थी, फिर से चाय बना कर दूंगी तो आपको फिर गैस बनने लगेगी। तो अब तू बता क्या करूं, क्या खाऊं पीऊं? अरे सर फटा जा रहा है दर्द के मारे। अच्छा ठीक है, सर्दी जुकाम के लिए मैं आपको काढ़ा बना देती हूँ, आप काढ़ा पी लीजिएगा, उससे आपको आराम मिल जाएगा। और ज़्यादा तबीयत ठीक ना लगे तो बताइएगा, डॉक्टर के यहाँ ले चलूँगी। अच्छा ठीक है बहू, एक तू ही तो है जिसे दुनिया भर की सबकी टेंशन रहती है। अरे मम्मी मुझे भी आपकी टेंशन है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाई? देखिए आपका छोटा बेटा आ गया और आपकी छोटी बहू भी आ गई। अरे नकुल बेटा तू यहाँ अचानक से कैसे? हाँ देवर जी आपने तो बताया ही नहीं कि आप आने वाले हैं। अरे यार मम्मी, अब क्या अपने घर भी आने के लिए कार्ड छपवाने पड़ेंगे, न्योता देना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई। तुझे याद भी है तू कितने दिनों बाद आया है, पूरे 1 साल हो गए, 1 साल बाद आया है तू अपने घर। हाँ मम्मी जानता हूँ मैं, उसके लिए माफी मांगता हूँ, सॉरी माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, अब तू आया है तो कुछ दिन तो रुकेगा ना हमारे साथ? अरे कुछ दिन क्या मम्मी, आप जब तक बोलोगी तब तक आपके पास रहूंगा, और साथ में आपकी बहू भी। क्यों रीना, इस घर में रहना है ना तो जल्दी से मम्मी जी और भाभी को प्रणाम करो। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम जेठानी जी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो रीना। और बताओ कैसी हो तुम? देवर जी आप कैसे हैं? हम लोग तो बिल्कुल ठीक है भाभी, आप बताइए आप कैसी हैं? और भैया कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे, वो कैसे हैं?
पापा भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी कहाँ हैं, सब लोग गए कहाँ? अरे बच्चों की अभी 4-5 दिन की छुट्टी थी तो उन्हें नानी के घर भेज दिया। उनके नाना नानी बहुत याद कर रहे थे तो भेज दिया कि 2-4 दिन मिलकर आ जाएंगे। और आपके भैया ऑफिस गए हैं, बाबूजी तो प्रयागराज गए हैं कुंभ में नहाने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो हफ्ते भर से मेरी बात ही नहीं हुई पापा से। हाँ, तू तो सिर्फ अपने पापा को ही फोन लगाता है, माँ का कभी हाल चाल पूछता है? अरे मम्मी, अब तो मैं आ गया हूँ आपके पास, अब आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। चलो, बड़ी खुशी हुई। अरे मेरी तबीयत तो यूं ही ठीक हो गई तुझे देखकर। ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद मिली हूँ। जब तू अपने पापा को वीडियो कॉल करता था तो चुपके चुपके मैं देख लेती थी। सॉरी मम्मी, आपका बहुत दिल दुखाया ना मैंने। कोई बात नहीं, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, जिंदगी की नई शुरुआत करो। मुझे तो बहुत खुशी है कि तू वापस घर आ गया। भाभी, मेरा कमरा साफ है ना? हाँ देवर जी, साफ है। ठीक है, तो मैं सारा सामान निकलवा के कमरे में रखवा देता हूँ। आओ रीना, बैठो। मम्मी जी आप लोग बैठिए, मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ सबके लिए। ठीक है बहू। और बता रीना बहू, कैसी है तू? ठीक हूँ मम्मी जी। बहू बुरा मत मानना, ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ब्लाउज पहना है, सलवार पहना है और पेट भी दिख रहा है तेरा। या तो तू कुर्ता सलवार पहन ले या तो साड़ी ही पहन ले। आधा साड़ी का आधा सूट का क्यों पहन के घूम रही है? मम्मी जी की यही बात तो मुझे आंखें फूटनी सुहाती है, लेकिन क्या करूं, झेलना पड़ता है। इस घर में अगर रहना है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। क्या सोचने लगी बहू? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, वो आजकल का ये सब फैशन है ना। कैसा फैशन है? पेट दिखाने वाला। फिर अभी नहीं बोलती हूँ, बड़ी बहू को कहूँगी, वही समझाएगी इसको, नहीं तो फिर से बेटे को लेकर भाग जाएगी कहीं। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ कह रही थी आप? नहीं बहू, कुछ नहीं। जाओ, तुम्हारी जेठानी चाय बना रही है, साथ में कुछ नाश्ता भी बनवा लेना। तुम लोग अभी भूखे आए होगे ना। जी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? बड़ी बहू, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। देख बहू, तेरी देवरानी को ना अब तो ही समझा। मैं ऐसे कपड़े पहनने नहीं दूंगी घर में। या तो उसे सूट सलवार पहनना है तो सूट सलवार पहने, या पैंट शर्ट पहनना है तो पैंट शर्ट पहने, लेकिन ये आधे कपड़े ना पहने। ये पेट दिखाने वाले कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तो शुक्र मना तेरे बाबूजी नहीं है, वो आएंगे तो क्या सोचेंगे, मैं कुछ कह दूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर से बोरिया बिस्तर बात कर चले जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं रीना से बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है बहू। मैं रीना को आखिर कैसे समझाऊंगी? उसको तो मैं कुछ भी बोलती हूँ तो हर चीज़ का गलत ही मतलब निकालती है। कभी ये बोल दूँ कि सब्जी में थोड़ा कम तेल डालो तो वो सोचने लगती है कि रोक टोक कर रही है। किसी काम को बोलो कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। और मम्मी जी बोल रही हैं कि मैं उसे समझाऊं। बात करती हूँ, शायद मान जाए मेरी बात। ये फ्रिज भी ना पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। कोई भी सामान यहाँ ढंग का नहीं है, सब कबाड़ खाना भरा हुआ है। मेरा बस चले तो एक एक चीज उठा के फेंक दो बाहर। पता नहीं कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। क्या हुआ रीना, किससे बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं दीदी, ये ऐसा खराब फ्रिज क्यों रखा है घर में? इसका तो गेट ही ओपन नहीं हो रहा है। अरे उसमें मैंने लॉक लगा दिया था ना, बच्चे रहते तो बार बार खोलते हैं, इसके वजह से मैं लॉक कर देती हूँ उसको। हे भगवान दीदी, फ्रिज में कौन लॉक लगाता है? अरे बच्चों की वजह से लगाना पड़ता है। अरे तुम्हें पता है रीना, जब मैं सब्जी लेने गई थी तो सब औरतें बोल रही थी तुम्हारी देवरानी तो बहुत सुंदर है, कितनी गोरी है, कितनी सुंदर दिखती है। सच्ची? वो तो मैं हूँ, स्टाइलिश भी तो हूँ। कपड़े तो देखिए मेरे कितने स्टाइलिश हैं। आपकी तरह थोड़ी ना कि ऊपर से नीचे तक पूरे थान में लपेटे हुए हो आप। अरे मेरी तो आदत हो गई है, मुझे ये सब कपड़े कंफर्टेबल नहीं लगते, मुझे साड़ी ही कंफर्टेबल लगती है तो मैं वही पहनती हूँ। वैसे साड़ी में भी तुम बहुत सुंदर लगती हो, पहले तुम साड़ी पहनती थी तो कितनी सुंदर लगती थी। हाँ लगती तो थी, लेकिन मुझे साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। हाँ वो बात भी सही है। रीना एक बात कहूँ, तुमसे बुरा तो नहीं मानूंगी, कहिए ना दीदी। रीना वो तुम्हारे ड्रेस तो बहुत अच्छी लगती है और तुम स्टाइलिश भी लगती हो, लेकिन तुम सूट पहनोगी या फुल टॉप जीन्स भी पहनोगी तो भी तुम अच्छी लगोगी, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी ही बहुत अच्छी है। तो कपड़े तुम कुछ भी पहनो ना, सब तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। दीदी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि कहना आप कुछ और चाहती हैं, कह कुछ और रही हैं। साफ साफ बताइए क्या है। देखिए, मुझे बातें घुमाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी बात करनी हो सामने से करिए। गोल गोल बातें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। वो रीना मैं कह रही थी, कैसे कहूँ, मुंह से कहिए, जल्दी बताइए क्या बोलना चाह रही हैं आप। रीना, मैं ये कह रही हूँ कि घर में किसी को भी पसंद नहीं है ऐसे कपड़े पहनना। वैसे तुम अच्छी लगती हो सब कपड़ों में, लेकिन ऐसे इसमें पूरा पेट दिखता है ना, और घर में सब बड़े भी रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हमारी इतनी मॉडर्न कॉलोनी भी नहीं है, लोग थोड़े बहुत बातें भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, और तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। तुम्हारी बड़ी बहन समझ के ही ये सब बोल रही हूँ। तुम्हें जीन्स पसंद है तो तुम जीन्स और फुल टॉप भी पहन सकती हो, और अगर तुम्हें सूट पसंद है तो तुम सूट पहन लो, गाउन पसंद है तो गाउन पहनो। लेकिन ऐसे थोड़ा सा कपड़े ये सब पहनना अनकंफर्टेबल लगता है ना, पहनने वाले को भी और देखने वाले को भी। लोग अजीब तरह से देखे वो भी तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो बात अलग है, जब तुम लोग वहाँ पे रहते थे दिल्ली में तो ये सब चलता था, और यहाँ भी जब तुम लोग घूमने जाओ कहीं तो पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज रोज घर में ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। बस भाभी चुप हो जाइए, बहुत सुन लिया आपका लेक्चर। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लिमिट में रहिए, ज्यादा सर में चढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है आपको ही मुझसे जलन हो रही है। आपसे सुंदर जो दिखती हूँ मैं, स्टाइलिश भी हूँ, आपके जैसे गवार तो दिखती नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझसे जलती हैं ये सब कपड़े मैं पहनती हूँ तो। मैं अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर सकती किसी के कहने से। मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगी। आप लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो मेरा वो कहने का मतलब नहीं था रीना, मैं तुमसे जलती नहीं हूँ। मैं तो बस मैं करना बंद करिए, और दोबारा से ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए। और ये क्यों बोल जाती हैं कि जितना हक आपका इस घर में है ना, उतना मेरा भी है। मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ और आप बड़ी बहू हैं, लेकिन हक बराबर का है। तो ज्यादा मेरे ऊपर जेठानीपन दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो खुद ही बनाइए खाना। मैंने सोचा था कि चलो आज आपकी हेल्प करवा दूंगी खाना बनाने में, लेकिन आपको तो मुझसे इतनी नफरत है कि आप मुझे देखना ही नहीं चाहती हैं। कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही है कि कहीं ये वापस आ गई है तो मम्मी जी को अपने बस में न कर ले। जो आपके कहने से मम्मी जी चारों तरफ घूमती रहती हैं, वो कहीं मेरे बस में ना आ जाए। इसीलिए ये सब नाटक कर रही हो ना कि जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। देवरा जेठानी जी, गलत फहमी मत पालिएगा, कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझे आप। हाँ, नहीं तो जिसको देखो ज्ञान ही बांटता रहता है। उंगली पकड़ाओ तो सीधे हाथ पकड़ने लगते हैं लोग, जिसके काबिल भी नहीं है ये। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। ये तो उल्टा मुझे ही गलत समझने लगे। मैंने कहा था मम्मी जी को कि मेरी बात नहीं सुनेगी। अब क्या करूं, मेरी बातों की वजह से उसका दिल दुख गया। अब वो मुझे ही गलत समझेगी। मम्मी जी को भी ना पता नहीं क्या लेना देना है कपड़ों से। भाई जिसको जो पसंद है पहनने दो, जब जिसको प्रॉब्लम होगी तो वो खुद ही देख लेगा अपना। फालतू में मैं पिस रही हूँ। उधर सोचती हूँ मम्मी जी को बुरा ना लगे, इधर सोचती हूँ इसको बुरा ना लगे। दोनों के बीच में मैं पिसती जाती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें, जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा।